रेस्पिरेटरी ट्रैक से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम है, जिनको ब्रेथलेसनेस होती है, जिनको लंग इन्फेक्शन है, जिनके लंग्स में पानी भर गया है, जो इन्हेलर पे रहते हैं, इस तरह के जो समस्याएं हैं, उसके लिए नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग बहुत ही पावरफुल टूल है। नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग क्या है, 2 ही मिनट लूँगा समझाने के लिए। आपके इन जगह पे इधर इधर खाली खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस, वहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और स्टोर होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक तरह का मॉलिक्यूल है जो बॉडी खुद बनाती है, और वो एक तरह का वॉशिंग पाउडर है आपके बॉडी का। आपके बॉडी में भी तो गंदगी बनती रहती है ना, तो उसको सफाई कैसे करेंगे, ब्लड वेसल सफाई कैसे करेंगे, उसको वॉशिंग पाउडर चाहिए। वो वॉशिंग पाउडर का नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। वो कहाँ बनता है, इधर बनता है या ब्लड वेसल के अंदर बनता है ना। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो यहाँ बनता है। अगर वो कम बने तो सफाई भी कम होगी, कम सफाई होगी तो ब्रेथलेसनेस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, निमोनिया, लंग्स में पानी भर जाना, ये सारी दिक्कत होंगी, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह ये सारी दिक्कत होंगी। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा बने, इसके लिए मैंने कल बताया था सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ क्या है, पत्ते, जो कि आप खाते नहीं है, अब खा रहे हैं। जब भी आप पत्ता चबा चबा के खाएंगे तो हमेशा याद रखिए कि मैं नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ा रहा हूँ। दूसरे नंबर पे कच्ची सब्जी जो अब आप खा रहे हैं। तीसरे नंबर पे फल जो आप खाना शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत फल खाने से काम नहीं चलेगा, फल इतनी मात्रा में आपको लेना है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ा दी। अब आपका जो लंग्स है, जिसमें या साइनस की प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, जिसमें ज़्यादा गंद भर गया है, टॉक्सिक भर गया है, लेकिन बॉडी उस स्पीड से क्लीन नहीं कर पा रहा है, तो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, जिसे मैं वॉशिंग पाउडर से कंपेयर कर रहा हूँ। अब मान लीजिए आपका ये क्लॉथ है, ये ज़्यादा गंदा हो गया है, तो साफ़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा वॉशिंग पाउडर चाहिए ना। अब अगर ये क्लॉथ रख दूँ, वॉशिंग पाउडर रख दूँ यहाँ पे, तो क्या अपने आप साफ़ हो जाएगा? एक और चीज़ चाहिए साथ में, पानी। ठीक है, मैं पानी भी इसके ऊपर छिड़क दूँ, अब साफ़ हो जाएगा। एक और चीज़ चाहिए, फ्रिक्शन, अब साफ़ होगा, है ना। तो ठीक उसी तरह से आपके लंग्स के लिए भी 3 चीज़ें चाहिए, नाइट्रिक ऑक्साइड, वॉशिंग पाउडर, पानी, म्यूकस जो ऑलरेडी है, सिलिया, सिलिया मतलब ब्रश, जिससे आप फ्रिक्शन करेंगे। तो छोटे छोटे सिलिया, छोटे छोटे बाल की तरह ब्रश पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर दिया बिकॉज आप इस डाइट पे हैं, और ये म्यूकस मौजूद होता ही है, ब्रश भी आपके इसमें है। अब इसकी वाइब्रेट कराना है, इसको फ्रिक्शन कराना है। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी जल्दी सफाई होगी। और जैसा आपने देखा कल कि इनहेलर 2 ही दिन में छूट गया, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया ना, 2 दिन में छूट गया। किसी के 2 दिन की जगह 20 दिन भी लग सकते हैं, किसी का 1 महीना भी लग सकता है, लेकिन छूट जाता है, ये पक्का है। जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर पे डिपेंडेंट होते हैं उनको वो हट जाता है, ये पक्का है। टाइम लग सकता है 1 महीना, लेकिन हट जाएगा। तो जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, तो वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा है। जब भी आप बात करते हैं तो वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, क्लीनिंग एक्टिविटी हो जाती है। और जब हम बात करते हैं तो ये वाइब्रेशन है, इससे क्लीनिंग एक्टिविटी हो रही है। अब मैं अगर बात ना करूं, जैसे बात नहीं कर रहे, तो क्लीनिंग एक्टिविटी कम हो रही है। लेकिन वाइब्रेशन को और बढ़ाने के लिए मुंह बंद करके जब हमिंग करते हैं, जैसे मैंने कल बताया था, तो आपकी क्लीनिंग एक्टिविटी 15 गुना बढ़ जाती है, 15 टाइम्स। तो हमिंग 30 मिनट उन लोगों को करना है जिनको साइनस की दिक्कत है, ब्रीदिंग की दिक्कत है, लंग्स में पानी भरना है, या निमोनिया बार बार हो रहा है, या जब कभी रेस्पिरेटरी इलनेस हो जाता है, जैसे खांसी जुकाम बुखार, तब कर लीजिए, ठीक है, ताकि जल्दी ठीक हो जाए। तो जो बातें मैंने बताई उनके रिसर्च पेपर भी आपकी आंखों के सामने दिख ही रहा है आपको। तो ये ऑलरेडी रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं, दीज आर ऑल रिसर्च बेस्ड थिंग्स। तो लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, भ्रामरी प्राणायाम तो पहले से ही पता है हमें। उसी चीज़ को साइंटिफिकली लिख दिया गया तो ये नया दिखता है, लेकिन ये सारी चीज़ तो ऑलरेडी हमारे ग्रंथों में लिखा ही हुआ है। तो नया बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ध्यान दिला रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इतना इफेक्टिव है कि 4-5 दिन में आपको रिजल्ट दिख ही जाएगा।